12 की इतिहास की बुक का चैप्टर 9 विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। ये चैप्टर स्टडी करने के दौरान बहुत सारे वीडियोस इस चैप्टर पे अपलोड हुए हैं। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें हमने एक तालिका की चर्चा की थी, जिसमें मध्यकाल में भारत आने वाले जितने भी विदेशी यात्री थे उन सभी यात्रियों के का विवरण उसमें था कि वो किस देश से आए थे और उनकी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था, वो जब भारत आए उस समय भ्रमण काल उनका क्या रहा, जब वो भारत आए उस समय शासक कौन था, या ये वो भारत के किस क्षेत्र में आए और उनके बारे में विशेष क्या था। तो उस तालिका को मैंने इसलिए उस पर वीडियो बनाया ताकि उस तालिका को अगर अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए हम लोग आज से इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट करेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जिसमें एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे और हमें उसमें से करेक्ट वन को चूज़ करना है। तो बिना विलंब किए नेक्स्ट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो का बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्वेश्चन एक बार और, मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मॉन्टेस्क्यू के बारे में सभी को पता है, वो एक राजनीति के ज्ञाता थे। उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, प्राच्य निरंकुशवाद। ये जो उनका सिद्धांत था वो सिद्धांत मध्यकाल में भारत आने वाले किसी एक विदेशी यात्री के विवरण के आधार पर ही प्रतिपादित किया गया था। तो आपसे यह सवाल किया गया है कि इनमें से वो कौन सा विदेशी यात्री था जिसके यात्रा वृत्तांत के आधार पर मॉन्टेस्क्यू ने अपनी सिद्धांत प्रस्तुत किया प्राच्य निरंकुशवाद का। और आपके ऑप्शंस हैं बर्नियर, टैवर्नियर, अल्बरूनी, इब्न बतूता। बर्नियर, टैवर्नियर, अल्बरूनी या इब्न बतूता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बर्नियर। बर्नियर जो था, उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत दी उनके यात्रा वृत्तांत को पढ़कर ही मॉन्टेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। आपके ऑप्शंस हैं अल्बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, इनमें से सभी। अल्बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है इब्न बतूता। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रेहला को पढ़कर ही अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी ने उससे प्रेरणा ली थी। तो इसका आंसर होगा इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था। मतलब इनमें से कौन विदेशी यात्री ऐसा है जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में इस बात का जिक्र किया कि भारत में उस समय सती प्रथा प्रचलित थी और सती प्रथा का दृश्य का आंखों देखा हाल उसने वर्णन किया है और उस हाल को देखकर उस पर क्या बीती उसने इस बात का भी वर्णन किया है। तो आपके ऑप्शन हैं अल्बरूनी, अब्दुल रज़्ज़ाक, इब्न बतूता या बर्नियर। अल्बरूनी, अब्दुल रज़्ज़ाक, इब्न बतूता या बर्नियर। इसका करेक्ट आंसर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ने ही अपने यात्रा वृत्तांत में सती प्रथा का वर्णन किया है और उसने ये भी कहा है कि सती प्रथा का वो दृश्य देखकर मूर्छित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को ज़बरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है। लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को ज़बरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है। और आपके ऑप्शंस हैं अल्बरूनी, अब्दुल रज़्ज़ाक, इब्न बतूता या बर्नियर। अल्बरूनी, अब्दुल रज़्ज़ाक, इब्न बतूता या बर्नियर। इसका करेक्ट आंसर होगा बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किताबुल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है।
किताबुल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। ये आपसे क्वेश्चन किया गया। किताबुल रहला जो है वो किसकी यात्रा वृत्तांत है। और आपके ऑप्शंस हैं अलबरूनी, अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता या बर्नियर। अलबरूनी, अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता या बर्नियर। तो हमें पता है रहला जो है वो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन स इब्न बतूता। नेक्स्ट पे आते हैं, मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा। मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा। और आपके ऑप्शंस हैं अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक या बर्नियर। अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक या बर्नियर। इसका करेक्ट आंसर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता की जो बुक है वो उसने स्वयं नहीं लिखी, बल्कि एक मोहम्मद बिन जुजिये ने लिखा, क्योंकि मोरक्को के सुल्तान ने ऐसा कहा था उसे, इसलिए इब्न बतूता के कहे अनुसार बातों को सुनकर मोहम्मद बिन जुजिये ने उसकी बुक लिखी। नेक्स्ट है, किस नगर का अथवा किसके उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है। किस नगर या किस किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों के द्वारा किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा नगर या एक ऐसा किला जिसका वर्णन भारत आने वाले लगभग सभी विदेशी यात्रियों ने किया है। और आपके ऑप्शंस हैं ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर या पटना। ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर या पटना। और इसका सही आंसर होगा ग्वालियर। ग्वालियर के किले का वर्णन लगभग सभी विदेशी यात्रियों ने किया है जो उस समय मध्यकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है। मतलब भारत आने वाले जो विदेशी यात्री थे उनमें से कौन सा विदेशी यात्री ऐसा था जिसने किताब लिखते वक्त उससे लिखने में क्या क्या परेशानी हुई, उन सभी परेशानियों का भी वर्णन किया है। और आपके ऑप्शंस हैं अलबरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर या टैवर्नियर। अलबरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर या टैवर्नियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलबरूनी, क्योंकि अलबरूनी ने जो यात्रा वृत्तांत लिखी उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वहाँ पर उसे बहुत सारी बातों का किससे परेशानी हुई, जैसे कि उसे भाषा संबंधित परेशानी हुई और साथ ही साथ मुस्लिम होने के कारण इनसे बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से उसे परेशानी हुई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं अलबरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर या इब्न बतूता। अलबरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर या इब्न बतूता। इसका करेक्ट आंसर होगा मार्को पोलो, जो अभी हमने चार्ट में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। आपके ऑप्शन है अलबरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर या इब्न बतूता। और इसका करेक्ट आंसर होगा इब्न बतूता। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। और आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान या सिकंदर लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान या सिकंदर लोदी। इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इब्न बतूता तुगलक वंश में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। और आपके ऑप्शंस हैं अब्दुल रज़ाक, अलबरूनी, बर्नियर या इनमें से कोई भी नहीं। अब्दुल रज़ाक, अलबरूनी, बर्नियर या इनमें से कोई नहीं सॉरी। तो हम सबको पता है अब्दुल रज़ाक, अलबरूनी और बर्नियर किसके किसके शासनकाल में आए थे, और हुमायूं के समय में तो इनमें से कोई भी विदेशी यात्री भारत नहीं आया था। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। और आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर या मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर या मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गजनी। नेक्स्ट है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। आपके ऑप्शंस हैं फाहियान, हुएनसांग, अलबरूनी या इब्न बतूता। फाहियान, हुएनसांग, अलबरूनी या इब्न बतूता।
तो हमने अभी देखा है चार्ट में कि इसका आंसर होगा हुएनसांग। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और मार्को पोलो को यात्रियों का सरताज कहा जाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर का ये MCQs यहाँ पे ख़त्म होता है। इस वीडियो को हम लोग यहाँ एंड करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो हम देखेंगे उस पर फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ट्रू फॉल्स और मैचिंग। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप वीडियोस अच्छा लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इससे पढ़ाई में हेल्प लें। थैंक यू।